जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का पूरा वीडियो जो है ना, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बेस पे है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग शॉर्ट में बेल्ट्रन बोलते हैं। बेल्ट्रन के तौर पे सीधे डायरेक्ट वैकेंसी जो निकल के सामने आ रहा है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन जो है ना, इसका 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। 20 फरवरी 2024 से लेके 15 मार्च 2024 तक चलेगा। लेट मी टेल यू कि बेल्ट्रन करता क्या है कि आप जैसे इस परीक्षा में पास करते हैं, 60 नंबर का इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका हम सिलेबस भी आपको बता देंगे। 60 क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना, एमसीक्यू पूछा जाता है। इसमें से आपको 50% लाना अनिवार्य होता है पास करने के लिए। इसके बाद अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं तो कंप्यूटर पे तो भाई काम करने आना चाहिए आपको। तो इसके लिए जो है ना, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, और ये टाइपिंग टेस्ट होता है हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी की अगर बात कर लीजिए तो इसमें जो है ना, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में जो है ना आपको 30 वर्ड पर मिनट जो है ना होना चाहिए। इनका काम है जितने भी सरकारी कार्यालय है, ठीक है, जितने भी सरकारी कार्यालय है वहां पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का ये यहां से सिलेक्ट करके वहां पे इसको नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा संविदा पे ही आधारित रहता है। लेट मी टेल यू, ठीक है, मतलब ऐसा मत सोचना है कि अगर मेरा इसमें हो भी जाएगा तो ये परमानेंट होगा। हाँ, हो सकता है अगर परमानेंट, ठीक है ना, बढ़िया बात है। लेकिन ये संविदा पे जितने भी वैकेंसी आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसके लिए ये जो है ना, यहाँ से बंदे को सिलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, वहां पे रिक्रूट करते हैं। तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से बहुत ही शानदार बात है कि अगर आप चाहते हैं एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करना, ठीक है, तो आपको जो है ना ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 20 फरवरी से, और 20 फरवरी से लेके ये चलेगा 15 मार्च तक। तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। फिर से हम आपको याद दिला देंगे जैसे इसका डेट नजदीक आएगा। लेकिन इसका जो तैयारी करना है आपको, 60 क्वेश्चन एमसीक्यू का रहेगा, और वो 60 का 60 क्वेश्चन करना इट्स नॉट अ बिग डील, बड़ी बात नहीं है। अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके सिलेबस पे फोकस कर दीजिएगा तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर दीजिएगा। लेकिन ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा, 50% मार्क्स लाना है, मतलब 30 क्वेश्चन सही करना है। इसके बाद भी 2 पड़ाव होगा, और उसी दिन जिस दिन इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा एमसीक्यू का, उसी दिन आपको जो है ना कंप्यूटर पे हिंदी और इंग्लिश टाइप राइटिंग का भी स्किल टेस्ट किया जाएगा। उसमें भी आपको पास होना होता है, तो एटलीस्ट कम से कम जो है ना आपका स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, और 25 वर्ड पर मिनट जो है ना किसका, हिंदी का। चलिए हम ले चलते हैं आपको इसकी वेबसाइट पे, और वहां से नोटिस आपको निकाल के दिखाते हैं और डिटेल में आपको पूरा समझाते हैं, ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक करिए, एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर आपका रिक्रूटमेंट हो जाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए ले चलते हैं आपको इसके वेबसाइट पे और नोटिस पे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपनी क्वेरी को जरूर पूछिएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको वेबसाइट पे, और वहां से ले चलेंगे आपको नोटिस पे। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग जो है ना यहाँ पे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ से हम आपको ये नोटिस दिखाएंगे और आपको पूरी जानकारी इस नोटिस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करना चाह रहे हैं बिहार में किसी भी कार्यालय में, आपका जो है ना रिक्रूटमेंट हो सकता है, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम क्लिक करना होगा, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो आइए देखते हैं क्या है, पूरा नोटिस को समझते हैं। समझने के बाद इसका जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो ज़रूर आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम जहाँ तक बात करें, इसका योग्यता जो है 10+2 है। अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं, 10+2 किए हुए हैं और कंप्यूटर में कोई कोर्स किए हुए हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और महिलाओं के लिए तो आरक्षण तो है ही बिहार में, ये बात आपको समझना ही होगा। और साथ में जो हमारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए बढ़िया मौका है। अगर आप इस चैनल पे हैं, अगर आप चाहते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो ये एग्ज़ाम ज़रूर आप क्रैक कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना जैसे ही कहीं से कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको इसके माध्यम से आपको रिक्रूट किया जा सकता है। आइए चलिए नोटिस खोलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO। तो नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ से नोटिस अपन खोलते हैं, और इस नोटिस को पूरा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। क्या क्या मांगा जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, तो ये नोटिस देखिए आपके सामने खुल रहा है,
और इसको एक बार थोड़ा सा जूम करके अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना जो है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बेल्ट्रॉन बोलते हैं, मेन पावर एजेंसी के माध्यम से ये मैन पावर को हायर करता है। राज्य सरकार के विभागीय कार्यालय निकाय अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20/2/2024 के निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, जैसे कि हम आपको बताएं कि यहाँ से आपको रिक्रूट करके जो है ना भेजा जाता है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 पास एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी या 10+2 पास एवं BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे का अगर आप किए हुए हैं DDO डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किए हुए हैं तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से मैक्सिमम 59 ईयर्स दिया गया है, तो बहुत एज दिया गया है, 59 साल तक लोग कर सकते हैं। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 250 रुपया फीस लिया जाएगा और अनक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए भी 250 ही लिया जाएगा, जबकि दिव्यांग के लिए 250 होगा और सामान्य आरक्षण कोटि के अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 1000 रुपया आपको एग्जाम फीस लिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क जो है ऑनलाइन ही देना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20/2/2024 है, एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15/3/2024 है। परीक्षा का सिलेबस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस होगा सेम वही सिलेबस रहेगा और इसमें MCQ क्वेश्चन रहेगा जो 60 क्वेश्चन होगा और 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। कंप्यूटर टेस्ट के लिए आपको जो है ना, जब ये क्रैक कर देते हैं तो आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा कि कंप्यूटर पे इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट और मिनिमम जो है ना हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। महिलाएं हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, 10% मिलेगा। दिव्यांग को भी आरक्षण है, 40% मिलेगा, ठीक है। और जो इसका कटअप होगा वो हिंदी के अकॉर्डिंग कटअप इसका जारी किया जाएगा। जब इसमें आप सफल हो जाते हैं तो ये आपको जो है ना, जो भी बिहार सरकार का कार्यालय है जहाँ जहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होता है, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट वहाँ से जो है ना इसको सेंड करते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। तो हो गया ना, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो ये श्योर हो जाइए कि आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब मिल ही जाएगा। और मानदेय जो भी हो वो विभागीय पैनल होता है जो अपना मानदेय जारी करता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म निकल भी रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन भरते वक्त ये साफ बता दिया गया है कि आपके प्रमाण पत्र ये सब चीज़ आप सही भरें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म सही से नहीं भरिएगा तो हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है ना एक्सेप्ट नहीं भी किया जा सकता है। वैसे तो याद रखिए कि जहाँ जिस एग्ज़ाम में पैसा लिया जाता है वहाँ पे जो है ना वही एग्ज़ाम तो आपका होगा ही, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि आप बताया भी जा रहा है कि जैसे समय समय पे इसके बारे में जो आपको इसी वेबसाइट पे सूचना दी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो है ना प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट रखेंगे और हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में भी। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। किसी तरह का आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, खास के उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर कैरियर बनाना चाहते हैं, एज ए जो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है ना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर भेजिएगा। तो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक। चैनल पे बने रहिएगा और हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देंगे, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।